ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 अगस्त की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम बच्चे देखो, सच्चे सच्चे वैष्णव, सच्चे वैष्णव वो जो विकारों रूपी गंदगी को बिल्कुल भी छूते नहीं है, वो है सच्चे वैष्णव। ऐसा वैष्णव बनना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो आया है तुम बच्चों को मुक्ति धाम ले जाने के लिए। अच्छा, तुम बनते हो लाइट हाउस, चलता फिरता चैतन्य लाइट हाउस। लाइट हाउस वो बाबा ने कहा जिसके एक आंख में शांति धाम और दूसरे आंख में सुख धाम, उसको कहेंगे लाइट हाउस। तो तुम बच्चे ऐसे चैतन्य लाइट हाउस हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा जो है ना वो भ्रिकुटी, उसका बच्चे तुम अकाल तख्त, वो है अकाल तख्त। तो तुम बच्चों को अकाल तख्त पे सदा सवार रहना है। ये अकाल तख्त भ्रिकुटी पे सदा सवार रहेंगे तो बच्चे तुम फिर भाई भाई की दृष्टि बनेगी ना। फिर भाई भाई की दृष्टि जो है बाबा ने कहा उसी से ही सृष्टि परिवर्तन होगी। तो तुम सदैव भाई भाई समझ के चलो, विकारों के निकट भी ना लगे। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये माटी का पुतला है और माटी का पुतला तो माटी में ही मिल जाएगा ना। इसलिए बच्चे तुम्हें क्या करना है, आत्मा अविनाशी है, वो सारा पार्ट तो बच्चे आत्मा बजाती है। तो तुम्हें आत्मा अविनाशी को देखना है, इस माटी के पुतले को नहीं देखना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो अब क्या करने का, विकर्मों पे जीत प्राप्त करने का। ये बाबा है पतित पावन, सारे पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि वो है खुदा दोस्त, तुम्हारा दोस्त है खुदा दोस्त। तो ऐसे बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाप तो आए हैं सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र और फिर हम सो ब्राह्मण। ये बच्चे बाजोली का खेल है। तुम बाजोली का खेल खेलते हो ना बच्चे, ये भी बाजोली का खेल है। तो ऐसा बाजोली का खेल बच्चे बुद्धि में रखना है। फिर माया क्या करती है तुम्हारा, देखो बच्चे, योग है गदा, गदा योग की गदा से तुम्हें माया पर जीत पाने। क्या करना है, योग की गदा से माया पर जीत पाने, तब तुम बनेंगे विक्रमाजीत। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, एक मिनिस्टर बाबा को मिला। मिनिस्टर ने क्या कहा, बाबा हमारी क्रिमिनल आई नहीं खत्म हो रही। बाबा ने कहा बच्चे, अगर क्रिमिनल हाई है तो आज बाबा ने कहा कि तुम हो फिर पतित, तो पतित के पतित ही ठहरे। इसलिए बच्चों को सिविल आई बनाना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। फिर तत्पश्चात बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना पड़े। श्रीमत पर तुम स्वराज्य की स्थापना करते हो। देखो बच्चे, ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा है। याद में भोजन बनाए तो फिर तो भोजन बहुत शुद्ध हो जाएगा। वही ब्रह्मा भोजन कहलाता है जब याद में भोजन बनाया जाता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी पंडे, सबको रास्ता बताते हो। किसका, घर का भी बताते हो, शांति धाम का और सुख धाम का भी रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने कहा तुम हो ऐसे रूहानी पंडे। फिर बाबा ने
तत्पश्चात कहा कि अपने बच्चों को क्या करना चाहिए। हाँ देखो, सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, सुदर्शन कहा किसको जाता, सबके चक्र का दर्शन करना, ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। आत्मा का बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र घूमता रहे, तब है सुदर्शन चक्र। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हातम ताई की भी कहानी दिखाते हैं ना, अलावल का भी खेल दिखाते हैं। भगवानो आज देह सहित देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर ममेकम याद करो। ये सब बच्चे यहाँ के यादगार हैं। आतम ताई को कहा मुंह में मूलरा डाल दो, अलावल ठका किया, आगे सतयुगी दुनिया आई खड़ी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को जितना तुम बाप को याद करेंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने नलिनी बच्चे से पूछा, तुम यहाँ बैठी हो, एक बाप की याद में बैठी हो या और बातें भी याद है? बाबा ने कहा, इस समय एक बाप की याद करनी है और कुछ याद ना आए। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि घर जाना है, शांति धाम जाना है, परम धाम जाना है, इसलिए घर को भी याद करना पड़े। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि आत्मा पूरे 84 का चक्र लगाती है, तो सुदर्शन चक्र भी घुमाना पड़े। फिर बाबा ने कहा, जितना बाप को याद करेंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, योग बल से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो, तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्या? कहते, बच्चे कैसे पैदा होंगे? हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब उस नई दुनिया के लिए इस याद के बल के द्वारा तत्वों को भी पावन बना देते हो, तो तुम बच्चों को खूब बाप की याद का पुरुषार्थ करना चाहिए। चलते फिरते काम काज करते भी बाप को याद करना है। क्योंकि तुम बच्चों को अब जाना है शांति धाम, घर जाना है। बच्चे, मौत का तो कोई भरोसा नहीं, बैठे बैठे भी शरीर छूट जाता, अकाले मृत्यु हो जाती। हाँ, पर सतयुग में बच्चे अथाह सुख है या अथाह दुख है। लक्ष्मी नारायण का राज है। ऐसा नहीं कहेंगे कि राधे कृष्ण का राज है। राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के होते, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण, तो उनका राज्य होता। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम अब उस नई दुनिया में जा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप से याद करने वाले सफलता मूर्त बाबा, कंबाइंड रूप से जरूर याद करना है बाबा को। हाँ, वो कंबाइंड है ना, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में रखने वाले सफलता मूर्त भव। मतलब सफल तब होंगे जब कंबाइंड, बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, सदा इकट्ठे। बाबा ने कहा, कभी भी अलग हुए ना तो माया अटैक करेगी। कौन मेरे साथ है हर वक्त ये याद रखो। इतनी बड़ी हस्ती सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है? फिर चिंता की क्या बात है? फिर फिक्र की क्या बात है? वो बैठा है ना साथ, सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ है, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो इस तरीके बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, हाँ, कि बच्चे सफलता पानी हो ना, हर वक्त साथ रखो, फिर 100% तुम्हारी सफलता हुई पड़ी। कोई तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। बाकी तो आज की मुरली में स्लोगन, सच्चा वैष्णव कौन है वो भी बताया, जो विकारों रूपी गंदगी को छुए नहीं। कई बार जानबूझ के वो व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प लाएंगे, तो ऐसा माया चाटा मारेगी, मार मार के खाल उधेड़ देगी। ये तो नरक में घुसने की तैयारी, गटर में घुसने की तैयारी। इसलिए बाबा कहते, कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव को तो दुश्मन की तरह समझो, उसे झट भगा दो।
छूना ही नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा वैष्णव हूं ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।